ध्यान से सुनो। यह कहानी उस वीर की है जो महाभारत के युद्ध में एक ऐसा योद्धा बना जिसकी वीरता और दुर्भाग्य दोनों ही अमर हो गए। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था। गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र, जन्म से ही उसमें अद्वितीय शक्तियां थीं। वह भगवान शिव का अनन्य भक्त था। शिव के आशीर्वाद से उसे ऐसी शक्तियां प्राप्त थीं जो किसी और के पास नहीं थीं। अश्वत्थामा का जन्म एक विशेष उद्देश्य से हुआ था। वह महान था, लेकिन उसके भाग्य में कुछ ऐसा लिखा था जो उसे पूरे जीवन भर के लिए एक श्राप बना देगा। बचपन से ही अश्वत्थामा ने युद्ध विद्या में निपुणता हासिल कर ली थी। उसे दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। महाभारत का युद्ध उसकी वीरता का सबसे बड़ा प्रमाण था। जब महाभारत का युद्ध अपने अंतिम चरण में था, तब पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध कर दिया। अश्वत्थामा के पिता की मृत्यु ने उसे जलते हुए प्रतिशोध की अग्नि में डाल दिया। उसने प्रतिज्ञा ली कि वह पांडवों को समाप्त करेगा। युद्ध के बाद की रात में अश्वत्थामा ने कौरवों के शेष सेनापति का पद प्राप्त किया। फिर वह गया पांडवों के शिविर में और उसने चुपके से घुसकर द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। वह समझ रहा था कि उसने पांडवों को मार दिया है, परंतु वह केवल उनके पुत्रों का वध कर चुका था। जब पांडवों को यह सत्य ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रों का हत्यारा अश्वत्थामा है, तो वे उसे ढूंढने निकले। कृष्ण ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा ने भगवान शिव के नाम से नारायण अस्त्र छोड़ा, लेकिन उसे भी विफल कर दिया गया। कृष्ण ने अश्वत्थामा को भयंकर श्राप दिया। उसे कहा गया कि वह 3000 वर्षों तक पृथ्वी पर बिना किसी मुक्ति के भटकता रहेगा। उसके माथे पर लगे मणि को निकाल दिया गया, जिससे वह सदा के लिए घायल हो गया। उसका घाव कभी नहीं भरेगा और वह लगातार दर्द में रहेगा। अश्वत्थामा को अमृता का वरदान था, परंतु यह वरदान अब उसके लिए श्राप बन गया। वह हर युग में जीने को विवश है, भटकते हुए, अपने कष्टों को सहते हुए। कहते हैं वह आज भी जीवित है, जंगलों में भटक रहा है, अपने श्राप से मुक्ति पाने की प्रार्थना करता हुआ। लेकिन उसकी मुक्ति कब होगी, या फिर क्या वह सदा के लिए ऐसे ही भटकता रहेगा? यह रहस्य आज भी बना हुआ है। कृपया जाने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें ना भूलें।